करें सहारा। गुरुदेव संसार में सबका करें सहारा, सबका करें सहारा। गुरुदेव संसार में सबका करें सहारा, सबका करें सहारा। गुरुदेव संसार में सबका करें सहारा, सबका करें सहारा। गुरुदेव संसार में सबका करें सहारा, सबका करें सहारा। भवसागर में डूबती नैया, भवसागर में डूबती नैया, कोई करे किनारा। गुरुदेव संसार में सबका करें सहारा, सबका करें सहारा। गुरुदेव संसार में सबका करें सहारा, सबका करें सहारा। भवसागर में डूबती नैया, भवसागर में डूबती नैया, कोई करे किनारा। गुरुदेव संसार में सबका करें सहारा, सबका करें सहारा। गुरुदेव संसार में सबका करें सहारा, सबका करें सहारा। तिनका जोड़ के सब महल अटारी बनाया, जोड़ के सब महल अटारी बनाया। तिनका जोड़ के सब महल अटारी बनाया, तिनका जोड़ के सब महल अटारी बनाया। कोई अंत समय सब छोड़ चले, कोई काम न आया। अंत समय सब छोड़ चले, कोई काम न आया। अंत समय सब छोड़ चले, कोई काम न आया। अंत समय सब छोड़ चले, कोई काम न आया। सुख के साथी सभी है जग में, सुख के साथी सभी है जग में, सुख में न कोई हमारा। गुरुदेव संसार में सबका करे सहारा, सबका करे सहारा। गुरुदेव संसार में सबका करे सहारा, सबका बने सहारा। भवसागर में डूबती नैया, भवसागर में डूबती नैया, कोई करे किनारा। गुरुदेव संसार में सबका करे सहारा, सबका करे सहारा। गुरुदेव संसार में सबका करे सहारा, सबका करे सहारा।
करे सहारा, सबका करे सहारा। गुरुदेव संसार में सबका बने सहारा, सबका बने सहारा। भवसागर में डूबती नैया, भवसागर में डूबती नैया, कोई करे किनारा। गुरुदेव संसार में सबका बने सहारा, सबका करे सहारा। गुरुदेव संसार में सबका करे सहारा, सबका करे सहारा, सबका करे सहारा, सबका करे सहारा, सबका करे सहारा। बोल सद्गुरुदेव की जय। सज्जनों, और देवियों, उपस्थित समस्त शिक्षक, शिक्षिका, प्रबंधक, प्रिंसिपल, छात्र और छात्रा, जैसा कि आपको ज्ञात है, यह विद्यालय विद्या मंदिर के साथ साथ अध्यात्म का भी मंदिर है, क्योंकि इसके जो संस्थापक हैं, प्रबंधक हैं, श्री राम स्वरूप वर्मा जी, वे भक्ति, सत्संग से ओतप्रोत है, न तो किसी के बहकाए में आते हैं, न उनका मन डगमगाता है, और न तो भक्ति से मन उनका विचलित होता है। विद्यालय के साथ साथ ये आश्रम का भी रूप है। यहाँ के शिक्षक और प्रिंसिपल भी अध्यात्म के रंग में रंगे हुए हैं। छात्र और छात्राओं के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा सत्संग का असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई वर्षों से मैं यहाँ आता हूँ। 2-3 बार आपके बीच में मुझे संबोधन देने का भी अवसर मिला है। गांव की कुछ माताएं बहनें भी एकत्र हुई हैं। पुलिस जवानों को भी हम धन्यवाद देते हैं, जो कि सीतापुर पुलिस लाइन से पधारे हैं। बड़े भक्त हैं वो भी। और हमारे साथ में आए हुए संत, साधक, जिज्ञासु, मुमुक्षु, उनको भी हम धन्यवाद देते हैं। साथ वालों को धन्यवाद देने में संकोच भी लगता है कि घर का घी घर ही में परोस रहे, लेकिन घर वालों को अगर घी नहीं दोगे तो घी का मटरा ही फोड़ देंगे। वो जिसमें रखा जाता घी पात्र वही फोड़ देंगे फिर। इसलिए घर वालों को भी धन्यवाद देना चाहिए। और हमारे धर्माधिकारी जी को हम आशीर्वाद देते हैं कि वे बहुत अच्छी शूटिंग करने के लिए आज स्वयं आए। साहिब बंदगी बोलो, कहो साहिब बंदगी। कोई बोलना नहीं चाहता है,
बच्चे पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं कि भी मैं भी बड़ा होऊंगा, पुलिस जवान बनूंगा और खाकी वर्दी पहनूंगा, इसलिए मुड़ रहे हैं, ललचा रहे हैं। चाणक्य से किसी विचारक ने पूछा है कि संसार में जब मनुष्य विदेश जाता है और विदेश में उसका सभी सामान खो जाता है, पैसे भी चुरा जाते हैं, साथी छूट जाते हैं, उस समय उसका साथी कौन बचता है? आवाज बहुत अच्छी है। उस समय उसका साथी कौन होता है? जहां पर मित्र भी छोड़कर चले गए, पैसा भी खिसक कर दूसरे की जेब में पहुंच गया और तुम अकेले हो, वहां तुम्हारा मित्र कौन है? एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, जब तुम बीमार होते हो, तुम्हारे शरीर में रोग आ जाता है, उस समय तुम्हारे साथ में मित्रता का काम कौन करता है? बीमारी में दोस्त कौन है? तीसरा प्रश्न, जब तुम घर में होते हो तो तुम्हारे साथ में मित्रता कौन निभाता है? चौथा प्रश्न, जब आपकी मृत्यु होती है उस समय तुम्हारा दोस्त कौन बनता है? दोस्त का काम कौन करता है? मृत्यु के समय मित्र कौन है? जिंदगी में तो बहुत मित्र होते हैं आपके, लेकिन मृत्यु के बाद कौन मित्र है जो तुम्हारा साथ दे सके? आइए चारों प्रश्नों का उत्तर एक साथ हम चाणक्य के नीति वचनों में से प्रस्तुत करते हैं। चाणक्य जवाब दे रहे हैं, विद्या मित्रम प्रवासेषु, विद्या विदेश में तुम्हारा मित्र का काम करती है। विद्या, जिस विद्या को प्राप्त करने के लिए तुम स्कूल आए हो, वो विद्या, वो मित्र का काम करती है। क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज है जिसको चोर चुरा नहीं सकता है, भाई बंटवारे में बांट नहीं सकता है, राजा छीन नहीं सकता है। तुमको कोई मार डाले तो भी तुम्हारी विद्या को छीन नहीं सकता है। इसलिए कहा गया है, विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। जैसे हम संत हुए, घर छोड़ दिया, मेरे साथ घर से कुछ नहीं आया, लेकिन मेरी विद्या साथ में आ गई। जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएट किया था वो नॉलेज हमारे साथ आ गया, बाकी सब उधर छूट गया। तुम यहाँ से दिल्ली जाओ, बॉम्बे जाओ, अमेरिका जाओ, लंदन जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ में जो विद्या है, जो तुमने योग्यता प्राप्त की है, जो गुण सीखे हैं, जो हुनर है, जो कला है, वो तुम्हारे साथ में बॉम्बे भी जाएगी, अमेरिका भी जाएगी, लंदन भी जाएगी। आपका थैला छूट सकता है, सब सामान छूट सकता है, लेकिन ये विद्या आपके साथ में रहती है। इसलिए इसको सर्वश्रेष्ठ धन कहा गया है। और वही धन प्राप्त करने के लिए आप स्कूल आते हो। विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। विद्या धन सभी धनों में
प्रधान धन है, श्रेष्ठ धन है, मुख्य धन है। लेकिन कई बार देखा जाता है कि विद्यार्थी का मन विद्या अध्ययन में नहीं लगता है, मन चंचल है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। अधिकतर विद्यार्थियों की ये दशा है, पढ़ना तो चाहते हैं, स्कूल भी आते हैं, ड्रेस पहन कर आते हैं, बाल वाल ठीक करके आते हैं लेकिन यहाँ पर आकर के मन नहीं लगता है। तो ये पता लगाओ ये मन कहाँ लग रहा है, कहीं तो लग रहा होगा। यदि मन आपका दूसरी जगह लग रहा है, इसलिए पढ़ने में मन नहीं लग रहा है। किसी किसी विद्यार्थी का मन मोबाइल में बहुत लगता है, फिर रात भर अगर मोबाइल के लिए जागना हो तो मोबाइल फिर उनको रात भर जगाता रहेगा। अभी मेरा सत्संग झाबुआ में था। झाबुआ नाम सुना कभी? नहीं सुना, सुनो ही मत, आज सुना रहा हूँ। ये डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ, ये गुजरात बॉर्डर पर है, मध्य प्रदेश का लास्ट जिला है झाबुआ, आपने सुना? तो झाबुआ में प्रवचन था और प्रवचन कराने वाले सब शिक्षक ही थे। तो वहां से जब मैं विदा हुआ, सिटी में निकल रहा था, एक सज्जन ने मेरी गाड़ी रोकी और कहा कि मेरा बेटा आपके चरण छू ले, इसके लिए रोका हूं। बेटे ने चरण छुआ, तो बेटे की आंखें मैंने देखा तो आंखों के नीचे सब फूला फूला था, लगता था हवा भरी है। तो मैंने कहा कि आप रात में सोए नहीं क्या? तो उसका बाप बोला, जो शिक्षक था, कि ये रात भर मोबाइल चलाता है, सो ही नहीं पाता है, इसकी आंखें फूल गई हैं और मुंह भी फूल गया है। ज़्यादा मोबाइल चलाने से आपका स्वास्थ्य भी खराब होने की संभावना है, माइंड भी फेल होने की संभावना है, क्योंकि मोबाइल की इलेक्ट्रॉनिक तरंगें आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाती है। मोबाइल का मोह छोड़िए, एक मोबाइल के चक्कर में मत फंसो। आप तो इतना योग्य बनिए कि मोबाइल की कंपनी खोल सकते हो, मोबाइल फैक्ट्री के मालिक बन सकते हो। एक मोबाइल के आकर्षण में तुम अपनी योग्यता को वही रोक दोगे, प्रतिभा को विकसित होने में ब्रेक लगा दोगे। इसलिए विद्यार्थी जीवन में किसी दूसरी तरफ कोई आकर्षण नहीं होना चाहिए, तभी विद्यार्थी अपने विद्या अध्ययन में सफल होता है। कितने विद्यार्थियों में घूमने की आदत है, घर से थोड़ा पहले निकलेंगे, रास्ते में घूमते रहेंगे, स्कूल से छूट जाएंगे, फिर रास्ते में इधर उधर खड़े रहेंगे। अनर्थकम विप्रवासम गृहेभ्यः, जो व्यक्ति बिना उद्देश्य के घूमता है, बिना लक्ष्य के टाइम पास करता है, वह व्यक्ति जीवन में सदैव दुख ही पाता है। इसलिए घुमक्कड़ स्वभाव भी बंद कीजिए। एक विद्यार्थी था, सिटी में, मार्केट में, बाजार में घूमने का मन उसका बहुत होता था। कितने लोग जो बाजार में घूमते हैं, मार्केट में, उसमें से बहुत से लोगों को सामान कुछ खरीदना नहीं है, केवल घूमने जाते हैं। उनसे पूछो क्यों आए हो? बोले घूमने आए। तो घूमने क्यों आए हो? बोले घूमने आए। और क्यों घूमने आए? अब ये हालत है उनकी, उनको घूमने में आनंद आ रहा है, घूमने की आदत हो गई है।
पूरी जिंदगी घूम रही है और अभी घूम घाम करके घर लौटे नहीं है, घूमते रहते। तो विद्यार्थी घुमक्कड़ आदत का था, तो वो स्कूल में छुट्टी मांगता है कि 2 दिन की छुट्टी मिले तो मेला में घूमूं, बाजार में घूमूं, हाट में घूमूं, मार्केट में घूमूं, सिटी में घूमूं। तो छुट्टी मिल नहीं रही थी, तो एक चांस आ गया। उसने एक आवेदन लगा दिया और उस आवेदन को पढ़ करके प्रिंसिपल ने उसको छुट्टी दे दी 7 दिनों की। घर में आया, अपने दादाजी के साथ में मार्केट घूमने गया और आवेदन क्या लगाया था कि मेरे दादाजी मर गए हैं, उनका अंत्येष्टि होगा, 10वां होगा, 13वीं होगी, तो 7-8 दिन का मौका चाहिए। तो छुट्टी मिली थी और दादाजी जिंदा थे। दादाजी के साथ ही मार्केट घूमने गया और सामने से मार्केट में प्रिंसिपल आ गया। प्रिंसिपल भी घुमक्कड़ था, वो भी मार्केट घूमने गया था। कितने घरों में बाप और बेटा दोनों बौड़म हैं, दोनों घूमते रहते हैं। और कितने स्कूलों में छात्र छात्रा, शिक्षक और प्रिंसिपल, ये चारों बौड़म हैं, घूमते रहते हैं। अब कंट्रोल कौन करे? और कितने साधुओं में भी, साधु भी घुमक्कड़ है और उसका गुरु भी घुमक्कड़ है, दोनों। और फिर गीत गाते घूमते हैं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल कहता है। घूम रहे हैं। फालतू घूमने वाले लोग अपनी जिंदगी के साथ में खिलवाड़ करते हैं और टाइम पास करने वाले लोग अपनी जिंदगी को कौड़ी मोल निकाल देते हैं। और जो एक एक क्षण का सदुपयोग करते हैं, वो छोटी सी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करके संसार से विदा हो जाते हैं। ताली जोर से बजाया करो। अभी बच्चे डरे हुए हैं कि ताली बजाऊं, इसमें भी कोई खतरा तो नहीं? इसमें कोई खतरा नहीं। शिक्षक भी बजाएंगे, तुम भी बजाओ और हंसा भी करो, थोड़ा हंसना भी है। इसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए मेरी तरफ टांग फैला के हिला रहे हैं। उनको ऐसा लगता है ये कौन देवदूत आया है, क्या कर रहा है। उस विद्यार्थी की नजर प्रिंसिपल के ऊपर पड़ गई। मार्केट में घूम रहे थे और दादाजी ने भी प्रिंसिपल को देख लिया। तो दादाजी ने कहा कि तू 2-3 दिनों से स्कूल नहीं जा रहा है, तेरा प्रिंसिपल सामने से आ रहा है, तू छिप जा, जाके आड़ में छिप जा। तो उस विद्यार्थी ने कहा दादाजी मैं नहीं छिपूंगा, तुम जाओ छिप जाओ आड़ में। तो दादा ने कहा मैं क्यों छिपूं, मैं कोई स्टूडेंट हूं क्या, मैं कोई विद्यार्थी हूं? बोले नहीं नहीं तुम छिप जाओ दादाजी, सब बात बन जाएगी। बोले क्यों बन जाएगी? बोले आपको पता नहीं है, मैंने एप्लीकेशन लगाई है कि मेरे दादाजी मर गए। तब ये छुट्टी मिली है और तुम जिंदा घूम रहे हो मार्केट, तो तुम छिपो, मैं नहीं छिपूंगा। दादा बोला मैं मरा नहीं तो मैं क्यों छिपूं? तो उस बच्चे ने क्या कहा, मुझे बचाने के लिए छिपो, जाओ छिप जाओ। दादा ने भी सोचा कि मेरा पोता इतना खिलाड़ी है, स्कूल में मरा हुआ दिखा दिया है और मार्केट में जिंदा साथ में टहल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है, जब जब तुम गलती करोगे तो तुम्हें झूठ बोलना पड़ेगा, और जब जब तुम झूठ बोलोगे तो झूठ कहीं न कहीं पकड़ लिया जाएगा, और जब झूठ पकड़ लिया जाएगा तब तुम्हारे अंदर डर पैदा हो जाएगा। और जिसके दिल में डर है, भय है,
उसके दिल में कभी शांति नहीं रहती है। और याद रखना, झूठ वही बोलते हैं लोग ज्यादा से ज्यादा जो गलतियां बहुत करते हैं ज्यादा से ज्यादा। इसलिए गलतियां बंद कीजिए और झूठ भी बंद कीजिए और सत्य की राह पर चलिए और डर को खत्म कीजिए और निडर होकर के शांति पूर्वक जिंदगी को बिता लीजिए। ये फार्मूला सीखिए। विद्या मित्रम प्रवासेषु, विदेश काल में तुम्हारा दोस्त यदि कोई है तो विद्या है। भार्य मित्रम गृहेषु च, और गृहस्थाश्रम में घर में तुम्हारा मित्र कोई है तो वो तुम्हारी पत्नी है। पत्नी मित्र का काम करती है। कोई कोई पत्नी मित्र का काम करती है, बाकी ज्यादातर पत्नी तो केवल पत्नी का काम करती है, दूसरा रोल नहीं दिखाती है। और कितने लोगों की पत्नी तो पत्नी का भी काम नहीं करती, वो कुतनी का काम करती है, काट काट खाती है। और कितने लोगों की पत्नी तो न मित्र का काम करती न पत्नी का काम करती है, वो मम्मी का काम करती है, कहती आओ पैर छुओ आशीर्वाद दे दो तुमको। तो कितने पति लोग दंडवत प्रणाम करते हैं कि आशीर्वाद देना देवी, जिंदा रह जाऊं। बहुत डरे हुए हैं, बिना जनवरी की ठंडी के ही कांप रहे हैं। कितने लोगों की पत्नी शत्रु का भी काम करती है, पति को कोर्ट में पहुंचा देती, जेल में पहुंचा देती, हैरान कर देती है। और कितने पति भी ऐसे हैं कि पति का पता ही नहीं चलता है कहां कहां घूमता है। पतियों ने भी पत्नियों को तबाह कर दिया है। कितनी पत्नियां रोती रहती है, पति दारू पीता रहता है। आप लोग भी जब जवान होंगे तब ये बड़ी बड़ी बुराइयां आपके अंदर प्रवेश होने वाली है। शराबी भी बन सकते हो, लेकिन आज ही उसके लिए तैयारी कीजिए, संकल्प लीजिए कि जिंदगी में कभी शराब नहीं पीऊंगा। इसमें ऐसे विद्यार्थी कौन हैं जो गुटखा और पुड़िया नहीं खाते हैं? हाथ ऊंचा करें। इधर वाले सब खाते हैं क्या? तो क्यों नहीं उठाया है? वेरी गुड, नीचे कर दो, नीचे रख लो हाथ। अब वह विद्यार्थी हाथ ऊंचा करेंगे जो गुटखा पुड़िया खाते हैं, हाथ उठाओ। 1 2 3। गुटखा पुड़िया जो खाते हैं वो हाथ उठाना, जो नहीं खाते वो मत उठाना। 3 बच्चों ने उठाया और फिर उसके बाद नीचे कर लिया कि खाता भी होऊंगा तो बताऊंगा नहीं तुमको। विद्यार्थी जीवन नशा मुक्त होना चाहिए, व्यसन मुक्त होना चाहिए। भार्य मित्रम गृहेषु च, आपकी पत्नी को मित्र का रोल अदा करना चाहिए। पति जब संकट में हो तो उसका पूरा पूरा साथ दे, और पति पत्नी एक दूसरे को समझो। रोज रोज लड़ाई झगड़ा भी मत करो। तो क्या कभी कभी करो, कभी कभी भी मत करो। लड़ाई झगड़े की आवश्यकता ही नहीं है। जिसके घर में पति पत्नी में तकरार होती है, याद रखना उसके घर से लक्ष्मी रूठ कर चली जाती है। और जिसके घर में पति पत्नी भाई बहन पिता पुत्र प्रेम समता सुमत से रहते हैं, उनके घर से दरिद्र निकल जाता है और लक्ष्मी आकर के वहां डेरा डाल देती है। विद्या मित्रम प्रवासेषु भार्य मित्रम गृहेषु च, व्याधि तस्य औषधम मित्रम। बीमारी में तुम्हारा मित्र दवाई है, औषधि है। कुछ ऐसा करो कि बीमार कम हुआ। कम बीमार होने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम खाना पड़ेगा। कम बीमार होने के लिए व्यायाम रोज करना पड़ेगा। कम बीमार होना चाहते हो तो पानी ज्यादा पीना पड़ेगा।
कम बीमार होना चाहते हो तो ठहाका मार कर 2-4 बार हंसना पड़ेगा, और कम बीमार होना चाहते हो तो गहरी नींद सोना पड़ेगा, और कम बीमार होना चाहते हो तो अपने हर कार्य को मेंटेन रखना पड़ेगा, तभी तुम निश्चिंत निद्रा का आनंद ले सकोगे। कितने लोगों के सारे कार्य आधे अधूरे पड़े रहते हैं, कोई काम पूरा नहीं, सब अलवा जलवा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश की भाषा है अलवा जलवा। तुम लोग कहते हो उल्लुल जुल्लुल, तुम्हारे यहाँ कहते उल्टा पलटा काम करते हैं, वहाँ अलवा जलवा कहते हैं। ये महात्मा छत्तीसगढ़ के, ये डांस भी बहुत अच्छा करते हैं। आप चाहेंगे तो थोड़ा नचा दूंगा इनको, नाच देखना चाहेंगे? लास्ट में करा दूंगा। नहीं नहीं, वो नाचते ही नहीं कभी, वो तो मैं आपको हंसाने के लिए कह दिया। मेरा साधु कोई नहीं नाचता है, मैं नाचने देता भी नहीं हूँ। नाच कूद नहीं करना, यहाँ नाचना मना है। ऐसे ही जन्म मरण के चक्कर में नाच ही रहे हैं, फिर यहाँ क्या नाचना है? एक नाच तो समाप्त नहीं हुआ है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चल रहा है। तो एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। समुद्र के बीच में एक टापू था। टापू उसे कहते हैं कि चारों तरफ से समुद्र है और बीच में कुछ पृथ्वी थी, जमीन थी, जिस पर खेती बाड़ी होती थी। आयरलैंड था। वहां पर एक किसान खेती करता था। हवाएं बहुत जोर चलती थी, तूफान आ जाता था। समुद्र के पास हवा बहुत तेज चलती है। इसमें कितने लोग हैं जिन्होंने समुद्र देखा है? हाथ ऊंचा करके बताओ। समुद्र, तालाब नहीं। तुम कहां उठा रहे हो छोटे छोटे? एक महिला ने उठाया उधर। ये समुद्र देखी है और बिना डूबे चली आई है। 3-4 आदमियों ने भी हाथ उठाया। समुद्र देखने से भी कोई फायदा नहीं, क्योंकि समुद्र का पानी खारी है। मैं समुद्र में देखा भी हूँ, समुद्र में नहाया भी हूँ, बहुत समुद्र के पास रहा। समुद्र के पास गर्मी भी बहुत लगती है, हवाएं बहुत चलती। तो आयरलैंड पर खेती हो रही थी, तो वहां कोई मजदूर और कोई नौकर टिकता नहीं था, क्योंकि हवाएं इतने जोर से आती थी कि वहां पर फसल को संभालना कठिन होता था। तो जो भी मजदूर आता 2-4 दिन काम करता, फिर भाग जाता छोड़ के। तो न्यूज़पेपर में इश्तिहार निकाला कि मुझे नौकर की जरूरत है। तो एक नौजवान नौकर आया और उसने कहा कि मैं नौकरी करूंगा। बोले समझ लो, यहां से सैकड़ों नौकर भाग गए हैं छोड़ छोड़ कर। बोले आपका खेती बाड़ी पशुपालन सब मैं संभालूंगा। बोले आंधी तूफान बहुत चलता है। तो उस नौकर ने कहा जब आंधी चलेगी, हवाएं चलेगी, तूफान आएगा, वर्षा होगी, तब मैं सोऊंगा, तब मैं काम नहीं करूंगा। तो किसान मालिक ने सोचा उसी समय तो ज्यादा जरूरत रहती, तब ये सोएगा, तो क्या करूं? लेकिन कोई मिलता नहीं नौकर मजदूर, तो इसी को रख लेता हूं। रख लिया। 3 दिन बाद रात में जोर से आंधी आई, तूफान आया, हवाएं चली, पानी बरसने लगा। तो किसान अपने घर से निकला और उस नौकर के आवास के पास में गया, टार्च जलाया, दरवाजा खटखटाया। बोले उठो, हवाएं जोर से चल रही हैं, पानी बरस रहा, बिजली कड़क रही है, फसल सब गिर जाएगी, संभालना है, और जानवर सब चोट खा जाएंगे। उसने कहा मेरे मालिक, मैंने पहले ही कहा था जब हवाएं चलेंगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा, पानी बरसेगा, तब मैं सोऊंगा। तो आप फिर डिस्टर्ब क्यों करते हो? सोने दो। तो जो मालिक था वो टार्च और डंडा लेकर के खेतों की तरफ गया। बोला अब इसको सोने दो, नहीं भाग जाएगा ये भी। गया तो देखा कि फसलें ठीक से बंधी हुई है, गिरने की कोई उम्मीद नहीं है।
और जानवर भी अंदर मजबूती से बंधे हैं, गेट बंद है। सामान सब स्टोर में रखा है, गेट बंद है, कोई सामान बाहर नहीं पड़ा है। मालिक बड़ा खुश हुआ, लौट कर जब आया अपने कमरे में सोया। सवेरा हुआ, नौकर को बुलाया, धन्यवाद दिया और कहा कि तूने तो सब अपना काम रेडी पहले ही कर दिया था। उसने कहा जो लोग अपना काम, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारी, अपना कर्तव्य पहले से कंप्लीट कर देते हैं वही निश्चिंत निद्रा का सुख पाते हैं। आधा अधूरा छोड़ने वाले टेंशन में रहते हैं। इसलिए काम को पूरा करना सीखो ताकि चिंता न रहे। कितने विद्यार्थी परीक्षा के समय बहुत हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, क्योंकि उनकी तैयारी पूरी नहीं है। और परीक्षा जब आती है तब रात भर किताब खोलकर बैठते, रगड़ी मारते हैं। और परीक्षा जब दूर होती है तो दिन में भी सोते हैं और रात में भी सोते हैं, और खूब मोबाइल चलाते हैं, खी 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 करते घूमते रहते हैं। और जब परीक्षा आ गई तो कहते हैं कि बहुत टेंशन है, इस समय परीक्षा आ रही। पहले से तैयारी रखो और याद रखना तुम्हारे माइंड में इतनी शक्ति है कि एक बार याद कर लो, साल 2 साल 4 साल 5 साल याद रहेगा। ठीक से मेमोरी में बिठाओ। मैंने आज के 25 वर्ष पहले श्लोक याद किए थे, वो सब अभी भी याद है, उसको दोबारा देखने की जरूरत नहीं। 25 साल पहले का। अब कितने लोगों का दिमाग ऐसा है 25 मिनट बाद ही भूल जाता है। क्यों? क्योंकि आप अपने मन को एकाग्र नहीं करते हो। एकाग्रता की आवश्यकता है। जिस विद्यार्थी को अपने जीवन में सफल होना है उसको 8 चीजों से बचना चाहिए। कामम क्रोधम तथा लोभम, स्वादम श्रृंगार कौतुके, अति निद्रा तंद्रा, विद्यार्थी ही अष्ट वर्जेत। बहुत बड़ी बात है। कौन कौन चीजें हैं जिनसे बचना है? कामम यानी कामनाओं से बचिए, निष्काम रहिए, काम वासना को नियंत्रण रखिए। विद्यार्थी व्यक्ति को काम विकार से बचना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्य से स्मरण शक्ति बढ़ती है, तुम तेजस्वी बनते हो। नंबर 2 क्रोधम, और विद्यार्थी को क्रोध को भी जीतना चाहिए। और याद रखना, यदि आपने क्रोध को जीत लिया है तो आपका माइंड बढ़ेगा। अधिक गुस्सा करने वाले लोगों की स्मरण शक्ति कम हो जाती है, क्योंकि क्रोध बुद्धि को खाता है। और कितने विद्यार्थियों के तो इतनी गुस्सा है, कभी माँ से नाराज हो जाते तो भोजन नहीं खाते, कभी पिता से नाराज हो जाते तो स्नान नहीं करते, और कभी शिक्षक से नाराज हो जाते तो मुंह नहीं बोलते, बुदुर बुदुर करते रहते। शिक्षक से नाराज मत होइए। अगर शिक्षक ने आपको डांटा है और एक छड़ी मारी है, माँ ने अगर डांट लगाई है, बाप ने एक थप्पड़ मारा है, उनका डांट, उनकी फटकार, उनकी मार, इससे बड़ा और कोई प्यार नहीं हो सकता है। अनुशासन से ही मनुष्य महान बनता है। सहनशीलता भी रखिए, गम खाना भी सीखिए। और यह भी कहा गया कि बासी रोटी खाने से शुगर की बीमारी खत्म हो जाती है, और बासी रोटी से बुद्धि का स्मरण भी बढ़ता है। सुबह सुबह बासी रोटी भी खाओ। अब तुम सोचोगे कमाल हो गया, बासी रोटी। पुराने जमाने में लोग बासी रोटी खाते थे तो शुगर कम होती थी, अब ताजी रोटी खाते हैं तो शुगर बढ़ रही है। बासी रोटी खाने से सबसे बड़ा फायदा महिलाओं को भी है, सुबह बनाना नहीं पड़ेगा, और पुरुष लोग सब बासी खा लेंगे। बिस्कुट तो बासी ही होता है, नमकीन बासी है, ये मीठा जो हलवाई के यहाँ बनता है ये भी बासी हो जाता है।
ये सब चीजें बासी ही है। भुना हुआ चना वो भी बासी है, बहुत सी चीजें बासी भी खाई जाती। लेकिन याद रखना, ऐसा बासी मत खाना जो सड़ गया, अन्यथा बीमार भी हो जाओ। और ताजा अगर मिल जाए तो और अच्छा है। ताजा भोजन खाने से दिमाग सदैव ताजा रहता है, इसलिए ताजा भी खा सकते हैं। कामम क्रोधम तथा लोभम, और विद्यार्थी को लोभी नहीं होना चाहिए, लालची। लालच मत करो। किसी की पेंसिल चुरा लेना, किसी की कॉपी चुरा लेना, किसी का पेन चुरा लेना, किसी दूसरे की चप्पल पहनकर चले जाना, इस तरह की चोरियां मत कीजिए, क्योंकि छोटी सी चोरी आपको भविष्य में बड़ा चोर बना देगी। जब सुल्ताना डाकू की फांसी की सजा हुई और सुल्ताना डाकू से जज ने पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? बोले मां से मिलने की इच्छा है। मां को बुलाया गया। मां जब पास में आई, सुल्ताना ने मुंह बढ़ा करके मां की नाक काट लिया, दांतों से नाक काटी। मां जोर से चीखी चिल्लाई। जज ने कहा, अरे अपराध पर अपराध, फांसी की सजा हुई, फिर मां की नाक काट लिया। तो उसने कहा, मैंने अपराधों की मां की नाक काटी है, अपनी मां की नाक नहीं काटा है। जब मैं छोटा था पड़ोसियों की मुर्गी के अंडे चुरा कर लाता था। जब मैं छोटा था स्कूल से पेंसिल और कलम चुरा कर ले आता था। मेरी माँ पीठ ठोकती थी, शाबाश वीर कहती थी। चोरी करने की आदत बढ़ती चली गई। अब मैं एक बहुत बड़ा डाकू बन गया। आज फांसी के तख्ते पर झूलने जा रहा हूँ। यदि उस समय मेरी माँ मुझको डांट देती, थप्पड़ मार देती, तो शायद मैं आज एक बहुत बड़ा साधु भी बन जाता और मेरी पूजा भी होती। माँ बाप का अनुशासन भी आपको सुधारता है। लोभ लालच भी मत कीजिए। चोरी करना पाप है। गाली बकना महापाप है। कितने विद्यार्थी गालियां बहुत बकते हैं। स्कूल में तो ठीक रहते हैं, बाहर निकलते ही न जाने किस किस मॉडल की गाली देते हैं। और उनका बाप भी गाली देता है, घर से ट्रेनिंग करके आए। गाली बकने से आपकी वाणी का ग्राफ गिरता है। इसलिए आप अपनी वाणी को कीमती बनाइए। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपकी वाणी में अमृत भरा हुआ है। कल मैंने सत्संग महोली में सुनाया था, तो वहां बोलने की कला पर आधा घंटे प्रवचन दिया था। बोलना कैसे चाहिए। बोली तो अनमोल है, जो कोई बोले जाने, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आना। बोली तो अनमोल है। कामम क्रोधम तथा लोभम स्वादम श्रृंगार कौतुके। और विद्यार्थी को स्वाद के लिए नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए खाना चाहिए। बाबा जी कि कैसे हम स्वस्थ रहें। स्वाद के लिए मत खाओ, गंदी चीजें मत खाओ, जिनसे आपकी तबीयत अच्छी रहे। दाल चावल सब्जी रोटी दूध घी ये चीजें खाइए। सड़ी गड़ी चाट वाट मत खाइए। चाट खाने की इच्छा हो तो कभी कभी अपने घर में भी चाट बनाकर खा सकते हैं, या कोई चाट वाला पवित्र व्यक्ति है तो उसके यहाँ खा सकते हैं। कितने चाट बेचने वाले भी बहुत गंदे होते हैं। पसीना आता है, हाथ से पोंछते हैं, और उसी हाथ की अंगुलियों से वो पानी बतासा जो गोलगप्पे होते हैं उसको फोड़कर उसमें खटाई का पानी भर के तुम्हें दे देते हैं। तुम कहते हो बड़ा टेस्ट आया, क्योंकि पसीना भी उसे मिल गया है, इसलिए टेस्ट ज्यादा आ रहा है। ये गंदगी खाने से बीमारियां फैलती हैं। स्वादम श्रृंगार कौतुके। और पांचवी चीज, विद्यार्थी को श्रृंगार से, फैशन से, सजावट से बचना चाहिए। जितना तुम ज्यादा फैशन की तरफ आकर्षित होगे, याद रखना उतना ज्यादा तुम्हारे भीतर कामवासना प्रज्वलित होगी।
और काम वासना जब प्रज्वलित होगी तो तुम्हारा मन ना तो पढ़ने में लगेगा ना कहीं लगेगा, पूरी जिंदगी जीरो पर चली जाएगी। इसलिए फैशन पर ही कंट्रोल कीजिए। और फैशन का बहुत बड़ा जोर सबसे ज्यादा इस समय वर्तमान में लड़कियों के ऊपर चल रहा है। और लड़कियों ने जितनी ताकत थी वो सब खोपड़ी के बालों पर लगा दिया है। बालों को ऐसा मोड़ती है, ऐसा घुमाती है, ऐसा उसको गुलगुब्बा बनाती है, बीच में फुलाती है। क्या क्या एक्टिंग है, सेटिंग है। लगता है खोपड़ी के बीच में बालों में हवा भर दिया है, ऊपर फूले हुए बाल। बहुत नाटक है लंबे। इधर मोड़ना उधर मोड़ना। अब और कुछ सजदे धजने का तो बचा नहीं, तो बालों में ही सब तिकड़म चल रहा है। अब पुरुषों ने सोचा मैं क्या करूं फैशन, तो अभी कुछ पुरुष लोग अपनी खोपड़ी में डिजाइन बनवाते हैं। चारों तरफ के बाल कटवा देते हैं, बीच में थोड़े छोड़ देते हैं। ऐसा लगता है मोहाली बाईपास निकला हुआ है, बीच में मोहाली बसा हुआ है। बीच में खोपड़ी में बाल उड़ रहे हैं रुई जैसे थोड़े। अरे ये फैशन कितना ही कर लो, डिजाइन कितनी बना लो, फिर भी तुम सुंदर नहीं हो सकते हो। राम ने अपने आचरण को बनाया था, कबीर ने अपने वैराग्य को सजाया था, और मीरा ने भक्ति से जिंदगी को सजाया था। वो इतने सुंदर बन गए कि आज भी उनको लोग धन्यवाद देते हैं, नमन करते हैं। जिंदगी तो आचरण से सुंदर बनती है। इसलिए अपना आचरण सुंदर बनाइए, स्वभाव सुंदर बनाइए। श्रृंगार कौतुके। और छठी चीज, विद्यार्थी को खेल कूद में, हंसी मजाक में, हुल्लड़बाजी में भी समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा समय किसी के पास नहीं है। और याद रखना, घंटे और मिनट बीतने में टाइम नहीं लगता है। अभी आपसे पूछा जाए कितनी उम्र है, मैं पूछ लेता हूं ठेकेदार साहब से, आपकी उम्र क्या है? खड़े हो। 52 साल के हुए। अब देखिए, उन बैठ जाओ। 52 साल निकल गए हैं। 1 मिनट, 1 सेकंड, 1 दिन, 1 रात बीतते बीतते 52 साल बीत गए। मैंने अपने गुरु से पूछा आपकी उम्र क्या है? बोले 99 साल। 99 साल थोड़े होते हैं, बहुत होते हैं। 99 साल निकल गए। तो मैंने कहा गुरुदेव 99 साल में क्या किया? बोले तुमको शिष्य बना दिया, और क्या किया? हमारे गुरुदेव कभी कोई मजेदार बात कह देते हैं। सारी जिंदगी निकल जाती है सभी की। लोग सोचते हैं अभी हमारे पास में बहुत टाइम है कुछ करने का, लेकिन याद रखना, जिंदगी के लास्ट किनारे पर पहुंच चुके हो, अब टाइम बहुत ज्यादा बचा नहीं है। इसलिए खेल कूद में, हंसी मजाक में, प्रपंच में, डांस में, इसमें समय को बर्बाद विद्यार्थी को नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी को 1-1 मिनट का सदुपयोग करना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ द 1 मिनट इन लाइफ, इस सिद्धांत फार्मूले को लेकर चलना चाहिए। और याद रखना, जो समय का सदुपयोग करता है वो चंद्र समय में चांद की ऊंचाइयों को छूता है। और जिस विद्यार्थी को बहुत नींद आती है, कितने विद्यार्थी सोना ही उनकी जीवन का उद्देश्य है। उनका नाम ही सोने लाल है। जहां बैठते वहीं सोने लाल सो जाते हैं। और इस हिंदुस्तान में सोने वालों की तो बहुत कला है। कितने लोगों को तुम सांसद चुन करके भेजते हो लोकसभा में, वहां बैठकर सोते रहते हैं। मैं लोकसभा गया, हमारे केंद्रीय मंत्री बोले लोकसभा दिखाऊंगा, तो मैं गया तो ऊपर बैठा, नाम नहीं लूंगा, यही आपके क्षेत्र का ही एक सांसद था, वो सबसे पीछे बैठा था। और कम से कम लोकसभा में 25% ही सांसद उपस्थित थे उस समय, बाकी सब कहीं घूमते होंगे। तो वो सांसद की नजर मेरे ऊपर पड़ी, तो वहां से उठकर खंभे का आड़म बैठ गया जाकर। मैंने भी उसको देख लिया, तो मैं उठकर उधर बैठा जिधर से वो दिख रहा था, तो फिर उठ के वो दूसरे खंभे का आड़म बैठ गया। सोचा गुरुदेव देखना। यहां लोग कहते हैं वो बहुत जुझारू नेता है,
और गर्म पानी। अब वहां पर क्या देखा मैंने, जुझारू नहीं है, वो खुद ही जूझ गया है, सबसे पीछे बैठा है, डरपोकना नेता है, कुछ बोल ही नहीं पाता है, संसद भवन में कोई सवाल ही नहीं उठा पाता है। ज्यादातर लोग ऐसे ऐसे चुन चुन कर जा रहे हैं जो न विधानसभा में कोई क्वेश्चन कोटअप कर पाते हैं, न संसद भवन में क्वेश्चन कोटअप कर पाते हैं, वहां सिर झुकाए मुंडी झुकाए बैठे रहते हैं। और तुम्हारे क्षेत्र में आते हैं तो तुम समझते अरे बहुत दबंग नेता है। दबंग उबंग कुछ नहीं है, लफंग नेता है। हाँ। और वहां लोकसभा में भी बैठकर सोते हैं। कितने विद्यार्थी क्लास में सो जाते हैं, कितने लोग सत्संग में सो जाते हैं, कितने लोग ध्यान करने जाते वहीं सोते हैं। कई बार मेरे मंच पर साधु सो गए और किनारे वाला साधु सोया और लुढ़क कर गिरा 5 फुट से नीचे, कंधा टूट गया। सुबह हल्दी गादी लगा के घूम रहा था। मैंने कहा क्या हुआ? बोले उखड़ गया ये सब। क्यों बैठते हो मंच पर? बोले मंच पर बैठने सम्मान बढ़ता है। तो हमने कहा मंच पटकनी भी देता है सोने वालों। मंच कोई लंच का मंच थोड़े है, ऊपर बैठे सो रहे, उतर नीचे। साधु को भी बहुत नींद आती है, क्योंकि उसको अब टेंशन ही नहीं कुछ है, न पत्नी है न पतना, जो कुछ है सब इतना। ब्रह्म कमंडल लिए घूम रहे बस आराम से। साधु महात्मा को भी अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, फटाफट काम करना चाहिए। और विद्यार्थी लोग भी अपना समय बर्बाद ना करें। अति निद्रा अति सेवा विद्यार्थी ही अष्ट वर्जित। और विद्यार्थी को दूसरों के भरोसे नहीं रहना चाहिए, अपनी सेवा का काम स्वयं फटाफट कर लेना चाहिए। वही विद्यार्थी सफल होता है। जो आलसी है वो कभी सफल नहीं होता है। एक शिक्षक ट्यूशन पढ़ाता था, कोचिंग, तो उसके यहाँ कुछ विद्यार्थी रुकते थे रात भी। बड़ा मुलायम हृदय का शिक्षक था। तो शिक्षक एक हाल में सोता था और उसी में जो है 2-3 खाट और पड़े थे, 2-3 विद्यार्थी सोते थे। तो कुछ विद्यार्थी छुट्टी पर गए थे, एक विद्यार्थी था वहां सोया। तो बाहर से कुछ आवाज हुई कि पानी बरस रहा है। तो शिक्षक ने विद्यार्थी से कहा कि बेटा जाओ देखो क्या पानी बरस रहा है, कुछ सामान पड़ा होगा, भीग सकता है, उठा लिया जाए। तो विद्यार्थी बोला गुरुजी बाहर से एक अभी बिल्ली अंदर आई है, आपकी खाट के नीचे बैठी है, तो बिल्ली की पीठ छूकर देख लो, अगर उसके बाल भीगे होंगे तो समझ लो बरस रहा। बहुत पागल है पूरा। अब रात में अंधेरे में खाट के नीचे हाथ बढ़ाकर बिल्ली छुओ, कहीं हाथ मुंह में लग जाए, काट लेगी बिल्ली। बिल्ली को क्या पता कौन हाथ डाल रहा, वो सोचेगी कोई सांप आ गया। शिक्षक ने कहा तू बहुत आलसी है, जा नहीं सकता बाहर। बोले गुरुदेव फालतू तो जाना ही नहीं चाहिए, यहीं से पता चल जाएगा। अभी कितनी बड़ी बात है। आलस्योपहता विद्या पर हस्ते गतम धनम अलग बीजम हतम क्षेत्रम हतम सैन्यम नायिकम। आलसी की विद्या नष्ट हो जाती है, दूसरे के हाथ में गया हुआ धन नष्ट हो जाता है, कम बीज बोने से खेत नष्ट हो जाता है। और याद रखना सेनापति के बिना सेना का विनाश हो जाता है। गुरु के बिना शिष्य को कौन संभालेगा, और शिक्षक के बिना विद्यार्थी को कौन पढ़ाएगा, और प्रिंसिपल के बिना शिक्षकों को कंट्रोल कौन करेगा, और प्रबंधक के बिना स्कूल की व्यवस्था कौन करेगा, और गुरुदेव के बिना शिष्यों को ज्ञान कौन देगा। इसलिए आज संकल्प कीजिए, बोलिए मैं संकल्प करता हूं कि, कहो सब विद्यार्थी बोलो, हाथ जोड़ो पहले, कहो मैं संकल्प करता हूं कि आलस्य नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा, टाइम पास नहीं करूंगा, बड़ों का आदर करूंगा, माता पिता, शिक्षक, प्रिंसिपल,
प्रबंधक, बड़े भाई का सम्मान करेंगे, प्रसन्न रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, मस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे, चुस्त रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे और मुस्कुराएंगे। ताली बजा दो। बस इसमें ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जिनके मन में इच्छा हो रही है कि हर वर्ष एक बार आकर के हमारी जिंदगी को रिचार्ज कर जाया करो, सुना जाया करो। वे सभी विद्यार्थी ऊपर को दोनों हाथ मत उठाएं। फिर से समझ लो, जिनकी इच्छा है हर साल एक बार कम से कम आना, वे लोग ऊपर को हाथ मत उठाना। अभी समझ नहीं पाए। फिर से समझो, जिनकी इच्छा है कि हमारे विद्यालय में साल में एक बार तो आना ही और सत्संग सुनाना, वे लोग दोनों हाथ ऊंचे तुरंत उठा दीजिए। वेरी गुड, ताली ऊपर ऊपर बजा दो। नीचे कर लो। बस 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 बस। हमारे परम भक्त श्री राम स्वरूप वर्मा जी, प्रबंधक स्कूल के, बाबा जय गुरुदेव इंटर कॉलेज आज बहुत बड़ा रूप ले चुका है। भवन और भूमि दोनों बढ़ती जा रही है और उनका भाव भी बढ़ता जा रहा है। मोहाली में जो समागम हो रहा है, उस समागम में संतों के लिए भोजन भंडारा की सेवा उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पर ले लिया है, जिससे वे अपने जीवन को संवार सकते हैं। उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया है। इसके लिए हम विद्यालय परिवार की तरफ से उनका कोटशः आभार प्रकट करते हैं और निवेदन करते हैं माननीय प्रबंधक जी से कि वे आए और सद्गुरुदेव जी का आभार अपने शब्दों में आकर के प्रकट करें। आदरणीय प्रबंधक जी और आदरणीय प्रधानाचार्य जी निवेदन करेंगे कि वो आए और सद्गुरुदेव जी का अपने वचनों के माध्यम से आभार प्रकट करते हुए ये कामना व्यक्त करें कि उनका ये शुभाशीष अनवरत रूप से हम सभी को प्राप्त होता रहे और जब भी वो इस क्षेत्र में आए तो उनके चरण इस विद्यालय तक अवश्य आए। ऐसी कामना के साथ हम उनका आभार व्यक्त करें। आदरणीय प्रबंधक जी। हमारे साहेब का धन्यवाद है। उन्होंने किस तरीके से हमारे विद्यालय के लिए आज तक क्या दिया है, इस विद्या के मंदिर में गुरुदेव जी का बहुत ही स्नेह हमारे बच्चों को प्राप्त हुआ है। आज के इस युग में विज्ञान की तरफ भागदौड़ तो मची हुई है, परंतु आध्यात्मिक समागम बिरले ही लोगों को प्राप्त होता है। जैसा हम देख रहे हैं, इस इलाके के प्रेमियों ने गुरुदेव जी का समागम जो मोहाली के लिए आयोजित किया, उसमें हमारे विद्यालय का भी भाग्योदय हो गया। उनकी दया कृपा से ही हमारे इस विद्यालय को और हमारे बच्चों को गुरुदेव जी का समागम प्राप्त हो रहा है। हम ऐसी कामना और आशा करते हैं कि इलाके के
सत्संगी बंधुओं का, प्रेमियों का इसी तरीके से सहयोग प्राप्त होता रहे और गुरुदेव जी का आगमन हमारे इस विद्यालय में होता रहे। अंत में हम आए हुए समस्त अभिभावक बंधुओं का, प्यारे प्यारे नौनिहाल बच्चों का, साथ ही साथ हमारे यहाँ संत जन पधारे हैं, इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। गुरुदेव जी ने जो मोहाली में आश्रम की स्थापना की बात कही है, उसके लिए जब भी इलाके के प्रेमी बंधुओं के द्वारा ऐसा किया जाएगा, उस समय विद्यालय की तरफ से 1,01,000 रुपया आश्रम की सेवा के लिए दिया जाएगा। और हम ये चाहेंगे कि गुरुदेव जी का आगमन इलाके में होता रहे, चूंकि ऐसे कलिकाल और मलिन युग में इस तरीके के समागमों की आवश्यकता है। व्यक्ति विषय विकारों में रत है, अच्छे कार्य के लिए उसके पास समय नहीं मिलता है, परंतु कुछ ऐसे भक्त जैसे अढ़ौरा के हैं, अढ़ौरी के हैं, मोहाली के हैं, इन लोगों ने किस तरीके से इस दीपक की ज्योति को आगे बढ़ाया है और उसका प्रकाश हमारे विद्यालय को अनवरत प्राप्त हो रहा है। और अंत में हम यही चाहेंगे, बहा दो प्रेम की गंगा, दिलों में प्यार का सागर, हमें आपस में मिलजुल कर गुरु रहना सिखा देना। अंत में हम गुरुदेव जी का बार बार अभिनंदन करते हुए ऐसी अभिलाषा करता हूं कि हमारे इन नौनिहाल बच्चों का आपका सानिध्य और सत्संग प्राप्त होता रहे। जय हिंद, जय भारत।